अभी जो तू अनुभव करता है, अनुभूति स्वरूप आत्मा है, अनुभव किए बिना रहेगा नहीं। अनुभव तो होता है, होगा, अनुभव स्वरूप है तेरा। परंतु मोह का अनुभव करता है कि मोह के उदय में तो जैसा स्वरूप नहीं है वैसा अनुभव करता है। इसका नाम है मोह का अनुभव। ख्याल में आएगा कि नहीं? इसको लगता है मैं मोह का अनुभव क्या कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? मैं तो यहां पर समय सार को सुन रहा हूं, उसका अनुभव कर रहा हूं, उसका आस्वादन कर रहा हूं। क्या कहा? मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, उसका अनुभव कर रहा हूं। यहां मोह का अनुभव कहां है? अरे प्रभु, यहां तू मोह का अनुभव करता है, यहां बैठ के भी मोह का अनुभव करता है। क्या बोला? समझ में आया? अंतर में अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप तत्व है तू, अनुभूति स्वरूप भाव है तू, अनुभूति स्वरूप सत्ता है तू, है? अपना अनुभूति स्वरूप ये जो अनुभव है, वेदन है, ये जो अनुभूति स्वरूप है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये जो ज्ञान दर्शन, ये जो स्वसंवेदन, ये स्वरूप हूं मैं, ऐसा अनुभव कर। क्या कहते हैं? रसिक जनों को रुचिकर उदय हुआ जो ज्ञान, उसका आस्वादन करो। अरे ज्ञान स्वरूप में ज्ञान का ही उदय है। मोह का उदय तो जड़ मोह में है। क्या बात है? अज्ञानी को भी पकड़ में नहीं आती ये बात, पकड़ में नहीं आती, इसीलिए अज्ञानी है। अरे स्वर्ण में से स्वर्ण के आभूषण बनेंगे कि पीतल के? ये ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान का उदय होगा कि मोह का उदय होगा? मोह का उदय तो मोह कर्म में, और तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तू ज्ञान स्वरूप आत्मा हो के अपने ज्ञान स्वरूप का आस्वादन नहीं करता, न जड़ मोह का आस्वादन करता है। इसका नाम मोह का अनुभव करना है। पकड़ में आई बात? ये बोला कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग, केवल एक मैं। इसको ऐसा लगता है मोही हो गया, मोही हो गया, मोही हो गया, मुझे मेरा मोह मिटना है, मोह मिटना है। इसके लिए क्या करूं? क्या बोला? अब इसके लिए व्रत करो, उपवास करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये जाओ, वहां जाओ, सारा उल्टा खड़ा। तो व्रत उपवास नहीं करना, भगवान का दर्शन पूजन नहीं करना, ये भी कैसी बात करता है? जिन भगवंतों ने तुझे तेरा स्वरूप दर्शाया है, उन भगवंतों के प्रति तेरे को महिमा, उपकार भाव, भक्ति भाव, पूजन का भाव नहीं आएगा? क्या बात है? अरे जो ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप का आस्वादन परम अहिंसा रूप है, उस अहिंसा भाव का तुझे जब अमृत जैसा आस्वादन मिलेगा,
तो जहर जैसे हिंसा के परिणाम तेरे से विरत होंगे कि नहीं होंगे? अब वो हिंसा के भाव विरत तो होंगे तो बोल तेरा आचरण में व्रत आदि आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सीधी सीधी प्रक्रिया है, परंतु सम्यक स्वरूप ने सीधे स्वरूप का भान नहीं, इसलिए उल्टा रास्ता अपनाता है। क्या बोला, समझ आया? क्या कहा? ओ तुगलक राजा की तरह से, तुगलक था ना, उनने उल्टे 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 काम किए ना, उल्टी गंगा चढ़ाई, ऐसे किए कि इतिहास में राजा हुआ, वहां से राजधानी उठा के वहां सब उल्टे उल्टे काम किए, कुछ फल नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। समझ में आया? ये कितना एकदम सीधा सच्चा सम्यक उपाय है, इसे चुटकी में ख्याल में जिस जीव को आता है मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। अज्ञानी पूरा जीवन भव भवांतर लगा देता है। ख्याल में आ गया, ओ ये बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा जीवन, कॉपी करता है, जीवन की कॉपी करता है, भाषा की कॉपी करता है। ये कैसे भाषा बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये कॉपी करता है। ये सब कॉपी करने वाला का मौलिक नहीं होता, जो मूल से जुड़ता है उसका मौलिक होता है। ये सब समझ में आया? कॉपी करते हो कि मूल से जुड़ते हो? आता है कि नहीं आता कॉपी का वाह? जब तक बालक है तब तक कॉपी करे तो चले, अब तू सियाना हो रहा है, जवान हो रहा है, किशोर हो रहा है, कब तक कॉपी करेगा? समझ आया? अभी 1 साल का बालक, 2 साल का बालक भाई बहनों को देख करके उल्टी किताब लेके बैठे तो समझ में आवे। अब तुझे अक्षर ज्ञान होने लगना चाहिए ने, तो अब तो किताब सीधी कर, ये अब भी कॉपी करता है। क्या कहा? नहीं पकड़ में आ रही बारिश, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, आ रही है समझ में? हाँ, वो ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, वो को पागल थोड़े है, वो ही करने लायक होगा ना, इसलिए वो करते हैं। तो अपने को तो बिल्कुल अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। भगवान ने लिखा है ना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो अपने को ज्ञानी आचार्यों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा करो ऐसा करो तो करना चाहिए ना। बोलो, अरे रात का भोजन छोड़ा तो क्या पकड़ा? कुछ पकड़ा ही नहीं, पकड़े तो बोले अभी तक। तेरे भीतर अहिंसा का भाव आया हो तो हिंसा जैसे रात्रि भोजन का परिणाम छूट गया। क्या बोला, समझ में आया? अरे क्या बात है भैया, मूल तत्व को नहीं पकड़ रहा है, इसलिए सारा जिनागम पकड़ने पर भी मोह का अनुभव नहीं छूट रहा। क्या कहेंगे? ये 28 मूल गुण महाव्रत पाले, दया पाले, समझ आया? मोह का अनुभव है। निरवलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि, मोह का अनुभव है। खूब शास्त्र पढ़े, आत्मा की रसीली बात करे, लेकिन मूल तत्व का अभी अगर साक्षात्कार नहीं हुआ, मोह का अनुभव है। ये लुभाव में जीवन चला जाएगा बेटा। ये जो थोड़ी भावना भक्ति है ना, ये कोई नई नहीं पक रही है। हाँ, अनंतो बार पक ली,
पूर्व में भी अगर ऐसे परावर्तन ज्यादा हुआ होगा ना, तो उस अनंत परावर्तन हो सकता है अभी बहुत कम समय पहले ही नित्य निगोद से निकल के जीव आया हो, क्या मालूम। लेकिन अगर जीव को बहुत काल नित्य निगोद से निकले हो गया, तो बहुत काल में त्रस पर्याय में तो ज्यादा नहीं टिका ना, उसमें पंच परावर्तन तो हुए ना। तो पंच परावर्तन में इतनी सागर तक स्वर्ग में वैसे ही चला गया बिना शुभ परिणाम के। बोलो, सोचो आप। और ये जीव गया कि नहीं गया, लेकिन जो भी जीव गया वो शुभ परिणाम से गया, उसके बाह्य में कैसा जीवन होगा आप बोलो, हल्की बात है क्या। लेकिन मोह का अनुभव नहीं छूटा। देवेंद्र, बहुत मार्मिक बात है ये। यहां तो थोड़ा सा परिणाम बदल जाए, ऐसा लगता मेरा जीवन बदल गया है। ऐसे आते हैं, अरे प्रभु ये कषाय की मंदता, मोह की मंद हृदय का काल, समझ आ रहा है। ये मोह से भिन्न पड़ के अपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ने का काल है। मोह की मंदता में, कषाय की मंदता में, उस मंदता का भोग करने का काल नहीं है। मंदता है तो मंदता का अनुभव तो होगा, पर मंदता के काल में चारित्र मोह की मंदता जुदी बात है, दर्शन मोह की मंदता जुदी बात है। समझ आ रहा है। दर्शन मोह की मंदता की कीमत है, चारित्र मोह की मंदता की कीमत इतनी है कि वो शुभ परिणाम से पुण्य बांध करके उसको बाह्य में कुछ काल अनुकूल सहयोग मिल जाएंगे। वर्तमान में कषाय की मंदता से दुख का अनुभव कम होगा, लेकिन भीतर में देह की एकत्व बुद्धि, विषयों में शुभ बुद्धि बनी रहने से भोग पुण्य फल, यहाँ पर जो चारित्र मोह की मंदता में पुण्य का बंध हुआ, वो पुण्य उदय में आए बिना रहेगा नहीं। और देह में एकत्व बुद्धि, इंद्रिय ज्ञान में एकत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि रहने से जब वो पुण्य का फल आएगा, उससे विरत होगा कि अनुरक्त होगा। क्या बोला? हम बताते हैं अभी। बोलो बेटा ऋषभ, ईमानदारी से आंसर नहीं ले रहा हूं मैं, इवेल्युएशन करना ये थोड़ी भी ईमानदारी भीतर में है। तो अभी तुमने 2-4 बरस यहाँ जितना भी पुण्य भाव तुम्हारे हुआ इसी जीवन में, पुण्य भाव क्या हुआ कि शास्त्री पढ़ने का भाव आया, समागम का भाव आया, दूसरे कॉलेज लाइफ, दूसरी कॉलेज लाइफ, वो लाइफ स्टाइल बदल के ये लाइफ स्टाइल आई, समझने समझने, पाठशाला पढ़ाने आदि के भाव बन गए। तो एक पुण्य भाव, एक पुण्य भाव। अब इस पुण्य भाव में लोगों से तुम्हें एप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है। वो जो जितना काम करे, पारस
तुम्हारे में भी कुछ क्वालिटी होगी जो समाज के लिए देते हो, करते हो, इंपॉर्टेंस मिले मिले। उदय आता है कि नहीं उस जन्म, बोले उसका भोग होता है कि नहीं होता है, चेतना उसमें जुड़ती कि नहीं जुड़ती। तो भविष्य क्या देखना, अभी देखो ना। क्या बोला, अरे ये भोगने लायक नहीं है, पर करे क्या, भोगने लायक जो है उसको तो पकड़ा ही नहीं है अभी। क्या करें, बात उसकी करता है परंतु उस तक पहुंचा ही नहीं है अभी, तो आस्वादन कैसे करे उसका। बहुत गजब का कलश, कलश गजब का नहीं है। क्या बोला, ये वस्तु स्वरूप गजब का है, ये बात गजब की है, ये भाव गजब का है, ये भाव इसमें भरा हुआ है। कलश में अमृत भरा हो तो अमृत का कलश कहलाता है, कलश अमृत नहीं है। क्या बोला है? किस पकड़ रहे हो भैया, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। ऐसा लगता है कि एक महामोह रूपी भूत इसके चिपटा हुआ है व्यंतर की तरह से। सुनना भैया, ध्यान से सुनना। देखो तुम्हारी जुबान पे समझ रहे हो, तुम्हारी जबान पे, जीभ पे नीम की निगोली रखी है, समझ गए। तो प्रत्येक समय तुम्हें उसका स्वाद नया नया आता है कि नहीं आता है। ये है उत्पाद वय, समय भेद है ना। पहले निगोली वही है, निगोली वही है, समझ गए। लेकिन 8 बजे ठीक जो स्वाद आया, 8:01 पर फिर स्वाद आया, निगोली वही है, लेकिन 8 बजे वाला स्वाद चला गया, 8:01 पे नया स्वाद आ गया। पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही मोह कर्म वही है, अनुभव नया है। क्या कहा, क्षण क्षण में। हाँ तो क्या करें, अरे प्रभु सुन भाई, वो निगोली थूक दे, जबान पर निगोली थूक दे। क्या कहा, कुछ देर उस निगोली का असर ढीला करने के लिए जबान पर कुछ और ऐसे पदार्थ रख, फिर उसके बाद मिश्री रख। क्या समझ में आया है? तेरे को अद्भुत स्वाद आएगा। जबान नहीं बदलना है,
जबान जिसका स्वाद ले रही है वो विषय बदलना। तुझे तेरा ज्ञान स्वरूप नहीं बदलना है, तुझे तेरा अनुभव स्वरूप नहीं बदलना है, तू बदल भी नहीं सकता है क्योंकि वह सत है। समझ आया? वह सत है, उसे नहीं बदल सकता है। क्या बात है? ये जो मोह का उदय माने क्या, निबोली माने क्या, जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित, जैसा नहीं है वैसा भाषित होता है तो तू ज्ञान स्वरूप चैतन्य सत्ता चित्त स्वभावाय भावाय। समझ आया? लेकिन बोल, तू अनुभव क्या करता है? अपने को अनुभूति स्वरूप अनुभव करता है कि आंख नाक मन इंद्रिय वाला अनुभव करता है? ये जो कर्म का विपाक, नो कर्म का विपाक, कर्म का विपाक, उसके निमित्त से नो कर्म का संयोग, ये जो तेरे को इंपॉर्टेंस मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, ये क्या है बोल? ये नो कर्म है सब। क्या है ये नो कर्म। ये नो कर्म बोल, तुझे तेरे रूप भासता है कि नहीं भासता? ये तो मेरी चीज है ना, इस पर मेरा अधिकार है ना, ये इंपॉर्टेंस तो मेरी है ना। क्या भूला हो? ये इंपॉर्टेंस मेरी है कि नहीं मेरी है? ये लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो सब पास जाके देखो, उस समय अपना एनालिसिस करो, क्या लगता है? नो कर्म का परिणाम लगता है, ये द्रव कर्म का विपाक है, लगता है। फिर भ्रांति का नाश कैसे हो गया? अभी भ्रांति नहीं मिटी। जिस समय तू शुभराग रूप पर नम रहा था उस समय भी मोह का अनुभव था, अब उसका फल आ रहा है, अभी तू मोह का ही अनुभव कर रहा है। आचार्य कहते हैं अनादि काल से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। जिसे सारा जगत पापी कहता है, हिंसक कहता है, वो तो मोह का अनुभव कर ही रहा है। पर जो अपने को अहिंसक समझता है, धर्मात्मा समझता है, जिसे दुनिया धर्मात्मा कहती है, अहिंसक कहती है, वो भी मोह का अनुभव कर रहा है। ये बात बताने वाला दुनिया में कहीं मिलेगा? क्या बोला? आया कुछ समझ में मोह? अरे प्रभु, अपने में बैठे बिना, अपना आस्वादन किए बिना, ये सारे केवल एक अभिन्न अपने चैतन्य भाव का अनुभव किए बिना, उसमें अपनापन आए बिना, अपनी अभेदता अभिन्नता बने बिना, अरे रे सोन एंड पर द्रव वो तो बिल्कुल संयोग रूप है। ये सामने वाला व्यक्ति जो प्रशंसा कर रहा है वो तो बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, संयोग है। समझ आ रहा नहीं? तुम भिन्न हो के नहीं, कितनी दूर तुम्हारे भीतर से शब्द निकल रहे हैं, कितनी दूर है, कितनी दूर है। लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध वो ज्ञान का ये बने
वो इधर ज्ञान का ये बने, तुरंत इधर से मिठास आई, वो मिठास कर्म का विपाक, लेकिन ज्ञान भेद नहीं करता। ये तो मेरी चीज है, इस पर मेरा अधिकार है, ये तो मेरी प्रशंसा है। अरे प्रभु, जिस कर्म का फल आया है वो कर्म ही तेरी चीज नहीं था। पकड़ आई बात। अरे ये निष्कर्म होने की विधि ये है, क्या कहेंगे? लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। क्या बोला? मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना व्रत किया, मैंने ऐसे उपवास किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो ये जो हुआ है ये भी सब कर्म का विपाक। क्या बोला? एक निष्कर्म दशा तो शुद्धोपयोग है, वह शुद्ध स्वभाव, शुद्धोपयोग के काल में जो अनुभव होता है वो मैं हूं, वो मेरी चीज है। क्या बात है? समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन ज्ञानी को शुभोपयोग के काल में भी मोह का अनुभव नहीं होता। ध्यान से सुनना, शुभ भाव का तो अनुभव होता है, लेकिन वह शुभ भाव मोह के उदय में नहीं है, मोह के अनुदय में है। इसलिए उसको वहां भी, ये सुनना ध्यान से जरा, गर्मी तो लग रही है पर अपनी नहीं लग रही। क्या कहा? अंतर समझ में आया? क्योंकि एसी में रहने वाले को थोड़ा सा भी गर्मी का टेम्परेचर अलग दिखता है, ऐसे ही शुभ शुभ भाव से रहित ज्ञान स्वरूप का आस्वादन करने वाले को थोड़ा सा भी उदय के साथ उपयोग जुड़े और उसका अनुभव होवे तो वो अनुभव भिन्न भासता है, क्योंकि अनुभव के तल पर वेद ज्ञान हुआ है, इसे बुद्धि के तल पर हुआ है। इसलिए बुद्धि की फाइल खुले तब तो ये छाटता है कि ये आत्मा का कार्य है, ये अनात्मा का कार्य है। लेकिन वेदन के तल पर अभी से वेद ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वेदन से इसे अंतर समझ में आता नहीं। क्या बोला? आया समझ में? बेटा ये अवसर चला जाएगा, यही कार्य करने लायक। आचार्य क्या कहते हैं? अब तो छोड़ो कि क्या शैली है ये भैया, अब तो छोड़ दो, अब तो बात मान लो, अब तो समझ लो इसमें कितनी आत्मीयता है, कितनी महिमा है, कितनी महत्ता की बात है। और सुनो आगे क्या कहते हैं? रसिक जनों को रुचिकर उदय हुआ जो ज्ञान, उसका आस्वादन करो करो। क्या कहा? हे भैया, क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में किसी भी प्रकार से अन्यथा परद्रव्य के साथ कदापि तादात्म्य वृत्ति को प्राप्त नहीं होता। वाह क्या बात है! मुझे तो लगता है, तुझे लगता है नहीं, बस ये लगना ही तो छोड़ दे।
दुनिया में भी यही काम हमको ऐसा लगा, ये भैया तुमने ये क्यों किया, हमको ऐसा लगा था, ये तुमने ये पानी इसमें क्यों मिला दिया, हमको ऐसा लगा था ये भी छना हुआ होगा, ये भी छना यहां रखा था तो ऐसा लगा, ऐसा लगा तो ऐसा कर दिया। एक ही एक्सक्यूज, एक ही एक्सक्यूज, सबका एक ही जवाब आता है, ऐसा लगा था इसलिए ऐसा कर दिया, ये तुमने गड़बड़ क्यों की, ऐसा लगा था। और अगर सही लगे तो कोई कहता है, क्योंकि फिर गलती नहीं होती, इसलिए कोई कहता नहीं है। कहता तब है जब गलती होती है, तो गलती क्यों होती है, ऐसा लगा था। बस ऐसा लगना, इसी का नाम मोह है। क्या बोला, क्या बोला, ये मोह शब्द को इसने बचपन से सुन सुन के हवा जैसा बना लिया। हर किसी की जुबान पे मोह आता है, मोह दुख है, मोह दुख है, बहुत मोह है, बहुत मोह है, ये है, वो है, बस मोह है क्या भला ये पता नहीं। ये जैसा नहीं है वैसा लगे, इसका नाम मोह है। ठीक है, और जैसा है वैसा लग जाए, जैसा नहीं है वैसा लगना छूट जाए, इसके बाद भी जो अपना नहीं है, अपना नहीं है ये जान करके भी उसके प्रति विकल्प करे, उसका नाम चारित्र मोह है। विकल्प करे, अब वे विकल्प चाहे रागात्मक हो चाहे द्वेषात्मक हो। क्या बोला, समझ आ गया, क्योंकि दोनों ही मूर्खता है। एक परमाणु भी मेरा नहीं, ये भाषित हो गया, बिल्कुल। क्यों भाषित हो गया, ये सब देख लिया हमने, कोई किसी का नहीं, सब सारा। कोरोना में तो बिल्कुल दिख गया, बच्चों ने हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, सिर में माथे पे हाथ भी नहीं रखा, हमें कोरोना हो जाएगा, सब दिख गया, कोई किसी का। अरे कोई किसी का नहीं है तो फिर कोई तो किसी का होगा। क्या कहा, बोले बस मैं ही मेरा, तो ये मैं क्या है, इस मैं में पूरा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का जो संयोगी अवस्था, उसे मैं मान रहा हूं। जब तक इन सब बहुत सारे द्रव भावों के बीच में से एक मैं जो है पारमार्थिक मैं, उसे निकाल करके बस एक ही मैं हूं, ऐसा अनुभव ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये जीव अज्ञानी है और मोह का अनुभव कर रहा है। एक लाइन में बस ये सूत्र आ गया, भले ही कुछ भी कर रहा होगा, निर्जराधिकार में साफ कह दिया, इस एक ज्ञान के बिना अन्य किसी भी प्रकार से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। तो बाहर में भले ही कितना ज्ञान कर ले, कितना ध्यान कर ले, कितने व्रत उपवास अहिंसा आदि महाव्रत का पालन कर ले, एक इस ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है।
ये जो किया ना तुमने कि हाँ बराबर लिखा वैसा निर्जलाधिकार, वहां से मिला के कर रहा है तो बराबर। यदि स्वरूप तुझे भाषित हो जाए कि इस ज्ञान से ही सिद्धि होती है और वो ख्याल में आ जाए तो मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। अभी जो बराबर किया ना वहां पड़ा हुआ है, वहां से वजन आ रहा है, देख के वजन नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं खाए के गाल और नाए के बाल समझ में आते हैं। नवीन समझ में आया? माने ध्यान दो, अभी भी समझ जाओ भाई, करने लायक कार्य क्या है इसको पकड़ लो। आचार्य भगवान कहते हैं ये मोह को छोड़ो। इतनी देर हो गई मोह मोह लगा रखा है। अरविंद क्या कहा है? है क्या बोला? देखो भाई साहब, जब खतौली में रहते थे तो कुछ नहीं चलता। अब जब से विश्वास नगर आए बहुत अच्छा, यहाँ सब मंदिर मिल गया, सत्संग मिल गया, सुबह शाम स्वाध्याय सुनने को मिल रहा है, समझ आ गया ना, संतुष्ट है। ये कर्म है, ये सारा नो कर्म है, ये तेरे पूर्व के किसी द्रव कर्म का उदय चल रहा है। और इस समय जो तू अनुभव कर रहा है मेरे ऐसे भाव, वो सब कर्म का विपाक है। अंतर में जो तेरा चित्त चमत्कार चैतन्य भगवान विराजता है, उधर तेरी अभी भी दृष्टि नहीं जा रही। बोलो बस उसे पढ़ के पहले तो जरा अपने सब बाहर के परिग्रह देख देख के प्रसन्न होता था, और अब अपने परिणाम देख देख के प्रसन्न होता है। ये भी परिग्रह समझ आया? हाँ, ये सब परिग्रह खाते में डाल दिया। पाप परिग्रह, पुण्य परिग्रह, धर्म परिग्रह, ये सब परिग्रह, ये परिग्रह, फलाना परिग्रह, आत्मा का परिग्रह तो आत्मा आया समझ में? बोलो लगता है कि नहीं अपना? अरे है? एक बार सर्व से भिन्न हो जा, इसका नाम दृष्टि मोक्ष है। तेरे को मोक्ष की अनुभूति आ जाएगी। मैं बंधाई का हूं। अभी तो बहुत भार से दबे हुए हो धीरज, बहुत भार से दबे हुए हो। क्या गए? समझ गए? हम बहुत इतनी रुचि बढ़ रही है, बिल्कुल मरने की फुर्सत नहीं है, तो भी 4 घंटे का समय निकालते हैं हम। क्या कहा? समझे? फिर भी 4 घंटे का समय निकालते हैं, अपने सोने का समय काट के समय निकालते हैं। बहुत बड़ा अंतर आ गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया। ये क्या अंतर आ गया? पहले समय बहुत बर्बाद करते थे, आप तो पूरा समय इसमें लगाते है।
अंतर तो आ गया, ये तो बात पक्की है। कर्म के उदय में अंतर आया है। बराबर, समझ आ गया। पहले वो अपने रूप भासता था, अब ये अपने रूप भासता है। अपन अपने रूप भाषे तो काम बने। क्या कहा? बस वहां भी मोह का अनुभव कर रहा था और यहां भी आचार्य कहते हैं अनादिकाल से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो, रसिक जनों को रुचिकर। जो इसके परम स्वाद के रसिया, समझ आया, उनके लिए लिखा है रसिक जनों को रुचिकर। उदय हुआ जो ज्ञान, उदय हुआ जो ज्ञान, वाह, उसका आस्वादन करो। उदय हुआ जो ज्ञान, सुनना ध्यान से, अभी इसका भाव और बताता हूं। क्या कहा? एक ज्ञान गुण त्रिकाल, एक ज्ञान गुण त्रिकाल, उसका आस्वादन नहीं होता। उदय हुए जो ज्ञान, यानी जिस ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आया, उसका नाम है उदा हुआ जो ज्ञान। उसका आस्वादन करो। उसका आस्वादन करो का अर्थ क्या है? रिवर्स, रिवर्स। ज्ञान पर्याय में अपना ज्ञान स्वरूप ले, ज्ञान पर्याय में कर्म का रूप मत ले। क्या बात है? क्या कहा? ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है। ख्याल में आ गया? ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है। बोलो, उसमें कर्म का भी प्रकाश होता है कि नहीं होता? बराबर। कर्म का विपाक उसके सन्मुख जाएगा तो जानने में आएगा, अनुभव करेगा। यदि ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप के सन्मुख ले जाएगा, वर्तमान उपयोग की दशा को, तो क्या जानने में आएगा? अपना ज्ञान स्वरूप जानने में आएगा। ध्यान से सुनना जरा, इतने पर भी समझ रहे हो, काम नहीं बनेगा। जितने समय इसने पर सन्मुख किया उपयोग तो उसका स्वाद आया, इधर किया तो इसका स्वाद आया, लेकिन अगर भ्रांति का नाश नहीं किया, ओहो ये स्वरूप मेरा, ये स्वरूप ये मैं इधर देखो तो ये जनितता है, इधर देखो ये जनितता है, लेकिन मैं तो जाना ना रहता हूं, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है मेरा। ऐसा मेरा बना आवे, किसमें आवे? कि जो जनितता है उसमें नहीं, जो जनितपना मेरा स्वभाव है उसमें आवे। अब उसमें आने के बाद भले ही कर्म जनित जावे तो भी अपने रूप भाषित होता नहीं है। क्या कहा? यदि ये परिवर्तन नहीं आया, वापस फिर पॉइंट पकड़ में आया। क्या बोला? बस ये स्वरूप, ये मैं। हाँ, इसलिए क्या होता है ऋषभ, कुछ काल उपयोग की दशा
तुम यहाँ विकास नगर की इस पॉल्यूशन में रह रहे हो, यहाँ से निकले मैसूर के वृंदावन गार्डन में पहुंच गए, क्या जन्नत है। ठीक है, अब यहाँ आ गए, यहाँ भी उसे याद करते हो। ऐसे ही कुछ काल अपने आत्मा का विचार किया, स्वरूप का विचार किया, कषाय की मनता हो गई, परिणाम विशुद्ध हो गए, फिर वापस परिणामों में वही आकुलता आ गई। अब याद करते हो क्या स्वरूप है अपना, क्या स्वरूप है अपना, क्या स्वरूप है, कैसा आनंद है वहां, यहाँ कैसी गंदगी है। तेरे की तू यहाँ भी ज्ञान स्वरूप है। ओ, इसका बोझा काय को माथे पे धरे बैठा है तू, इसका मतलब तुझे तेरे स्वरूप का निर्धार नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तेरा वहां से अपना स्वयं छूट करके यहाँ नहीं आया। अरे बापू क्या कह रहा है, क्या बोला? एक गुमास्ता है, मालिक के एक कंपनी में जाता है, वहां बहुत टेंशन नहीं, बहुत इजी गोइंग, सब बिल्कुल ऑटोमोबाइल सब, और यहाँ सब धमामिल धमामिल धमामिल। ठीक है, वहां की अनुकूलता यहाँ की प्रतिकूलता ख्याल में तो आवे, पर वो भी अपने रूप नहीं भाषे, ये भी अपने रूप नहीं भाषे। अंदर समझ में आया? जहां कार्य होना है वहां कार्य भी नहीं हो रहा है। ये कहते हैं आचार्य, तू यहां भी मोह का अनुभव कर रहा है और वहां भी मोह का। मैं समझता हूँ अब बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, समय बहुत हो गया है। ठीक है, बस थोड़े में ज्यादा समझो, और जितना समझा उससे ज्यादा अब अपने को मंथन करने में, विश्लेषण करने में समय लगाओ, और उसे मथने के बाद जो मक्खन निकलेगा उसे भी तपाओ और उसमें से सारभूत ग्रहण करो। बस मक्खन निकलने तक भी अगर तुम सीमित रह गए तो वो भी सड़ जाएगा, उसे तपा लेना साथ के साथ, फिर वो खराब नहीं होगा। ठीक है, सहजानंदी सुध स्वरूप